अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर हैं जी, सीनियर रुकन है मुसद्दिक मलिक साहब। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई स्टेप अहेड लिया जाए जी हाथ मिलाने के लिए। ये मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग के वफाकी वज़ीर हैं जो ये बयान दे रहे हैं। तो अगर हाथ मिलाना ही था तो पहले इतने इख्तलाफात क्यों किए? और बेशक उन इख्तलाफात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़्यादा इनपुट दी गई थी, लेकिन दी गई थी। मुल्की हालात जिस दहाने पर पहुंच गए हैं, ये सिर्फ इन दो पार्टियों के इख्तलाफ की वजह से पहुंचे हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, और मेरी तो ज़ाती राय ये है कि हाथ मिल जाने चाहिए। हाथ मिलेंगे तो ही इस मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम हो सकेगा। नहीं मिलेंगे तो इख्तलाफात में, कुर्सी की लड़ाई में, एक दूसरे पे ताने और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के अलावा हमारे मुल्क में फ़िलहाल अभी बेहतरी के लिए नहीं सोचा जा रहा। तो हाथ मिलेंगे तो बेहतरी के लिए सोचा जाएगा। लेकिन अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ दो शहरी मौजूद हैं, और ये वो नौजवान बच्चे हैं यूजुअली जो यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर होती है। अब ये पता नहीं किनके सपोर्टर हैं। क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक कैसे हैं? खैरियत से? जी शुक्र है। क्या एज है आपकी? मेरी 18 ईयर्स है। अच्छा, आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं, अभी नहीं बना, अभी तो कल तो यानी आपने वोट नहीं दिया? नहीं। अगर देते किसे देते? देते तो खान को ही देते। खान को, पीटीआई को देते? हाँ जी। जबरदस्त। आप क्या एज है आपकी? मेरी 23 है। भाई हैं दोनों? नहीं, कज़न है। कज़न है। अच्छा, आपका तो आईडी कार्ड बना होगा ना? जी। वोट दिया था? जी। किसे? शेर। शेर को वोट दिया था? जी। ओए, वो कज़न तुम्हारा कह रहा है पीटीआई चलता है ये सारा, चलता है। अच्छा। वैसे क्या लगता है, पीटीआई और नून लीग को एक नहीं पहुंचना चाहिए? पता नहीं इन्होंने क्या मसला हल करना है। इन्होंने, मुझे लगता है कि नहीं, आपको क्या लगता है मुल्क की बेहतरी किस में है? अगर ये दोनों जमातें एक होके मुल्क चलाएं या फिर लहदा लड़ते रहें? लेकिन अगर ये एक भी हो गए तो इनका दिमागी सल्तनत इनका एक होगा। एक होगा, दिमाग नहीं इनका मिल पाएगा। हाँ। एक हो भी गए तो ज़हन में इख्तलाफात रहेंगे। खान साहब के कुछ ख्याल हो रहे हैं और नवाज शरीफ के ख्याल कुछ और थे। खान साहब के अच्छे हैं, नवाज शरीफ के नहीं अच्छे? ये तो नहीं अब हम कह सकते, लेकिन किसके अच्छे हैं? देखिए अब ये ये नून लीग का सपोर्टर है, लेकिन ये कह रहा है कि नवाज शरीफ के ख्यालात को मैं अच्छा नहीं कह सकता है ना? कह सकते हैं यार, ये क्यों नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं किसके अच्छे हैं? देखिए, अगर दोनों पार्टीज एक हो जाए ना तो उसमें मुल्क की बेहतरी भी एक किस्म की मानी जा सकती है, क्योंकि जिसका अगर नेगेटिव पॉइंट होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो अगर पॉजिटिव उसका देखें ना तो पॉजिटिव ये निकलेगा कि उसमें यानी पार्टीज़ एक ही राय से चलेंगी, मुल्क भी एक राय से चलेगा और कोई ज़्यादा इख्तलाफात वगैरह नहीं होंगे आपस में। शहरी भी आपस में मिलकर रहेंगे, कानून भी फिर एक ही पॉइंट से बनेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट देखें ना उसका, तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये निकलेगा कि हर कोई कहेगा जी कि यानी कि वज़ीर आज़म मैंने बनना है या वज़ीर आला, इस तरह के पॉइंट्स अंदर बीच में निकलेंगे जो और वजारतों पे लड़ाइयाँ होंगी। हाँ जी, इख्तलाफात होंगे जो फिर इस तरह फिर ख़राब करेंगे मुल्क को। हाँ। वैसे एक हो जाना चाहिए, यानी एक टेबल पे बैठ के मुल्क की बका के लिए काम करें तो वो बेहतर है। वो बेहतर है। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुसद्दिक मलिक ने यही कहा है। मुसद्दिक मलिक नून लीग के हैं, सीनियर वफाकी वज़ीर हैं जी। वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, पीटीआई भी हमसे हाथ मिलाए तो देखो अगर मिलता है तो ठीक है। ओके, जाएँ खैरियत से। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये जी आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे देखने को मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है सूबे में, पंजाब में, उसको रिप्रेजेंट एक चीज़ कर रही है जी, और वो ये चीज़ है। ये वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है जी? खाली मैदान है, अंदर एक खूबसूरत सा स्टफ टाई पड़ा हुआ है जी, और यही इस वक्त पंजाब की हुकूमत की सूरत हाल है कि हमारी खूबसूरत सी वज़ीर आला जो हैं उनकी तवज्जो मुल्क की तरफ नहीं है, सब कुछ इर्द गिर्द खाली है, लेकिन वज़ीर आला दरमियान में चमक रही हैं। ऐसी हमारी वज़ीर आला दरमियान में पूरे सूबे में चमक रही हैं। पता लगा है जी कि पहली खातून वज़ीर आला पंजाब की आई हैं, मरियम नवाज़ साहिबा चमक रही हैं, और काम उनका कोई भी नहीं है। हेलीकॉप्टर आता जाता दिखाई दे रहा है, काम उनका कोई भी नहीं है। इसको बिल्कुल मैं पंजाब हुकूमत से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। खैर,
वापस आते हैं असल टॉपिक की तरफ और आगे चल के और किसी शहरी से बात करते हैं जी कि वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब एक हो जाना चाहिए या नहीं। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। आप तो पीटीआई के सपोर्टर बज़ाहिर लग रहे हैं, उनके रंग, उनके झंडे जैसे रंग आपने पहने हुए हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, रंग सारे हमारे पीपल्स अपने पार्टी के भी यही हैं? सारे हमारे अपने हैं। रंग से आप कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे किसके सपोर्टर हैं? इस्लाम पार्टी से। देखिए, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, किसी जमात का नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के वोट किसे दिया था आपने? जो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करे वो उस जमात के साथ, जो किसी नज़रिए पे कायम हो उनके साथ। नहीं, अभी आप इलेक्शन हुए हैं ना, दिया था। तो फिर तो आप पाकिस्तान के सबसे खिलाफ है ना? नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमें चूँकि अंदाज़ा है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है इसके साथ मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन सर देखिए, मेरी बात सुने, जिस एक अब मैं हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ, जिस बंदे ने वोट ही नहीं दिया, मैंने अगर वोट ही नहीं दिया मुल्क के लिए, अपना काम तो मैंने किया नहीं है, मैं बाकियों से कैसे सर ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो अपना काम करे? पिछले 75 सालों में क्या काम हुआ आप मुझे वो बता दें। किसी अच्छा, एक इलेक्शन में आप नहीं मुझे हुआ। बता दें कि फेयर एंड फैक्ट इलेक्शन हुए हैं, हाँ। उसके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत बनी हो। ठीक है, सारा पिछले कुछ planned 75 होता है। सालों में सर उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसका मतलब हम अपना काम ना करें? नहीं, देखें, आप उससे पिछले जो आपने किया है, जो हमारे बड़ों ने किया है, हाँ। और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने अपना रोल क्या प्ले किया है, उसके नतीजे में आवाम को क्या मिला। हमें ये देखना है कि पहले जो आइन के अंदर जो चीज़ें तय हैं, हम वोट डाल देते हैं, निकलता उसके पर्ची में है, उसके बॉक्स में से निकलता, पर्ची इसके बॉक्स में डाली जाती है, निकलती उसके है। जब तक हमारे इदारे अपनी लिमिट में रह के जो आइन और कानून के अंदर जो चीज़ें तय हैं उनके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, ये तो आपकी बात ड्रामा है सर बिल्कुल जो दुरुस्त 80 सालों से कौम के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन हमने तो अपना फर्ज अदा किया ना। हम तो रोज़े महशर अल्लाह को कह सकते हैं कि मैंने अपनी अमानत दे दी थी, उसमें खयानत फलां बंदे ने की है। देखिए, अमानत से खयानत की फिर बात घुमा के उधर ले जाते हैं। मैं पहली सर बात उधर इस वजह से लेके आता हूँ, वोट ना देना सबसे गलत। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक एमएनए अपनी इलेक्शन कैंपेन पे 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ठीक है। एक एमपी अपनी इलेक्शन कैंपेन में 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ठीक है। जब एक अवामी नुमाइंदा जो इलेक्शन लड़ने के लिए एमएनए या एमपी की सीट के ऊपर आ रहा है, जब वो करोड़ों रुपए का टिकट खरीद रहा है उस पार्टी के साथ, करप्शन तो वहां से शुरू हो गई। फिर उसके बाद उसने गली मोहल्लों में अपने जो मुकामी जो वडेरे होते हैं, जो मुकामी चौधरी होते हैं, उनको मुंतखब करके ड्रामा करके दफातर खोल के लोगों को वोट के साथ डरा के धमका के बिरयानियाँ खिला के वोट खरीद लिया, तो कहाँ का इलेक्शन और कौन सा जो है वो तब्दीली आएगी मुल्क के अंदर? नहीं आएगी। आपकी बात बिल्कुल हजरत दुरुस्त है, मैं आपकी बात से डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अब गिला करने के काबिल नहीं ना रहे हैं, क्योंकि हमने तो वोट दिया ही नहीं है। हम किससे गिला करें? हमें जब पता है कि हम इससे किसको बुरा कहें कि बुरे तो सबसे पहले हम बन गए वोट ना देके। वोट दे के फर्क क्या पड़ना है ना, बात ये है। और पिछले 80 सालों में फर्क क्या पड़ा है? जब तक आप ना कन्विंस हो वो आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन सबसे पहली गलती हमने की है वोट ना देके। हमने पहले दिया था वोट। अच्छा। हाँ, पिछले 1-2 इलेक्शन में हमने वोट डाला है, ठीक है। लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर हम उस गुनाह में क्यों शामिल हों जिससे मुल्क के लिए, आवाम के लिए, कौम के लिए कोई बेहतरी नहीं निकल सकती ना। देखें, मेरी जब बात तक सुनिए। हम उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, तो उसके बाद हम जाके इलेक्शन कौम के लिए लड़े ना। ठीक है, उनको आपकी वोट बात- दें या सपोर्ट दें। जब हमारे इदारे अपनी लिमिट के अंदर रह के काम ही नहीं कर रहे, तो फिर इलेक्शन का आपको ड्रामा करने एक का क्या एक फायदा? छोटी सी बात में मेरे भाई आपको एक और बता दूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम वोट ना दे के करप्शन करने वालों के लिए, धांधली करने वालों के लिए आसानी पैदा करते हैं। हम वोट देते हैं अगर तो उनके लिए मुश्किल हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि जो इस बार इलेक्शन हुआ उसमें पिछले इलेक्शंस की निस्बत कितनी कसीर तादाद में आवाम निकली है और क्या हुआ, और एक माह तक जो ये इलेक्शन कमीशन ने टोपी ड्रामा किया इस कौम के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक बंदा उसका कोई जिम्मेदार आप ठहरा सकते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, वो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। आवाम ज्यादा नहीं निकली है, आवाम डाइवर्ट होकर निकली है। आवाम भले ज्यादा नहीं निकली, ज्यादा लेकिन नहीं निकली। पिछले इलेक्शंस की निस्बत, पिछले जो जितने भी इलेक्शंस हो चुके हैं आज हाँ, तक, कह उनकी सकते हैं निस्बत कोई ज्यादा भी निकली चीज़ है। का फर्क है, हाँ, लेकिन अब ये जो फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि 1-1.5 माह तक इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं निकल रहे। ये अफगानिस्तान से रिजल्ट निकल रहे थे, पैदल चल रहे थे कि जो इस्लामाबाद पहुंचने। अच्छा चलें, ये बात छोड़े, मुझे ये बताएं, पीटीआई और नून लीग को अब एक टेबल पे होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो वो आपने बात कर दी है कि जिसका कोई लॉजिकली कोई बनता नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं बनता इनका। कि एक वो लोग हैं जिनका माजी आपके सामने है कि उन्होंने धन दौस धांधली से डरा के धमका के वोट खरीदा लोगों से, ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, तो उनको तो आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। मुसद्दिक मलिक साहब ने खुद कहा कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमसे हाथ मिलाते हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वफाकी वजीर हैं। सर देखिए, उन्होंने तो उनकी जो पिछले जब गवर्नमेंट में वो थे, अपोजिशन में थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, बहुत सारी बातें तो उन्होंने तब भी की थी।
अमल दरामद कोलैबोरेशन का कहा था। अमल दरामद कहाँ पे हुआ उस पर? बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हुआ। सियासी जो नारे होते हैं ना, जो सियासी पार्टियों के या सियासतदानों के होते हैं, उनका अवाम की फलाह से मुल्क की बेहतरी के लिए आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है, एक साथ रहना या अलग-अलग रहना? सर, मुल्क की बेहतरी के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ना इसका पूरे सिस्टम का जो है ना ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बने जो 3 से 5 साल के लिए इस हो। बात में से बताए ना सर, इन दोनों बातों में से ही आप लंबी क्यों डिबेट में जा तो रहे हैं? मुल्क के लिए ये कुछ भी बेहतर नहीं है, ये इकट्ठे हो जाएं, ये तब भी एक है, ये अलग हो जाएं तब भी एक है। चलें। आप ही मुझे ये बताएं कि पिछले 40 सालों में बचपन से लेके हम ये सुनते आए हैं कि नून लीग पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को घसीटती रही और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को लाड़ खाना की सड़कों से घसीट के उन्होंने मुल्क की जो लूटी दौलत थी वो निकालनी थी। ठीक हो गया, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन है। जब मफादात एक हुए तो ये दोनों एक हो गए, तो फिर आवाम को नारों के अंदर बेवकूफ़ बना के क्यों ये लूटते रहे हैं? वो बिल्कुल तो फिर इसका बात ये है कि ये अंदर के इनके मफादात जब एक हो जाते हैं तो ये अपने दुश्मन को भी अपने गले लगा लेते हैं, और जब मफादात ना हो तो फिर ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, ओके भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा, सवाल आपको खान साहब पता चल गया होगा, भाई से मैं पूछ रहा था। मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा कि एक टेबल पे मुल्क की बेहतरी के लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कदम उठाए, यानी वो जमात भी हमारे साथ कदम उठाए। आपको याद होगा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी कहा था कि हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, खान ने मना कर दिया। उसके बाद जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आके खान अपोजिशन लीडर था, तब भी दावत दी गई थी कि हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, हम आपको साथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तब भी खान ने मना कर दिया। अब दोबारा नून लीग की तरफ से गुड गेस्चर दिया जा रहा है कि हम साथ मिलने के लिए तैयार हैं, हालांकि हुकूमत में है और मतलब मेजर रोल प्ले कर रही है इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन दोबारा वही कहा गया कि मिलने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कदम उठाया जाए, आपको क्या लगता है बेहतरी है इसमें कुछ? ये आग और पानी वाली बात हो रही है, ठीक है, अगर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ये इन्होंने होना नहीं है, हाँ, ठीक है। अपने अपने मफादात हैं। हाँ, अब वो अगर मिसाल तो दोनों मिलते हो कि हमारे फलां साहब को बाहर, मैं नाम नहीं ले रहा, हमारा फलां लीडर बाहर है, तोशा खाना में है, फलां केस में है, फलां केस में, ये बाद में एक दूसरे को ये रिलीफ देंगे। हाँ, रिलीफ ना तो जो मुजरिम है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ठीक है, चाहे वो अदना है वो आला है, ठीक है, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए अगर ये मिलते हैं सच्चे दिल से, तो कसम खुदा की से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई हुक्मरान जो दावत दे रहा है, जो ले रहा है, ये मुखलिस है। इसे कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, आईसीयू में लगा हुआ है, मुल्क की माइशत तबाही बर्बादी की थाने पे चली गई है, गरीब अवाम जो है बिल्कुल पिस चुका है, लेकिन हमें तो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे दूध की नहरें बहेंगी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सूरत हाल संगीन है, मिल जाए फिर मैं बेकार, मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन हमें ऐसा होता हमारे साथ नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, ऐसे ही है। लेकिन वैसे खान साहब, मुल्क जिस दौर से भी गुजर रहा है, जो सूरत हाल जितनी संगीन और जितनी महंगाई होगी, आपको नहीं लगता उसमें मेजर रोल इन पार्टियों की लड़ाइयों का भी है, इनके झगड़ों का भी है? अगर ये लंबी लंबी मार्चें, ये सबसे पहले पीडीएम से शुरुआत कर लेते हैं, पीडीएम, उसके बाद खान के बड़े बड़े धरने और मार्चें, ये सारा कुछ ना हुआ था तो आज हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती, मीशत स्टेबल होती, स्टॉक मार्केट हमारी जो है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यकीन माने एक सही बात किया आपने, सिर्फ इक़्तिदार की जंग से लड़े लोग, ऐसे ही है। इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। एक दिन में 30 रुपए डॉलर महंगा हुआ है जी, और वो उसी दौर में हुआ है जब मार्च चल रही है। मार्च चली जी, बाद में हुआ पेट्रोल, देखें ना, पेट्रोल इन्हीं की हुकूमत थी, मियाँ साहब की हुकूमत थी, 50 रुपए की छलांग पहले पाकिस्तान में पहली छलांग लगाई 50 रुपए डॉलर में, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनका ये आहिस्ता से पेट्रोल कम लेके अब देखिए फिर पेट्रोल बढ़ गया। फिर बढ़ गया, ऐसे ही है। तो यकीन लोगों की 300 रुपए सांसें, बहुत महंगा है, लोगों की सांसें खुश्क हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यकीन मानिए लोगों की सांसें खुश्क हुई हैं, लोग परेशान हैं। आवाम को रिलीफ दिया जाए और जब मिल जाए फिर बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने मिलना नहीं है, ये मुखलिस नहीं है आवाम से, नहीं है, बिल्कुल ऐसे फिर इक़्तिदार की जंग लड़ो, यही लड़ते रहेंगे, ही। अगर मुखलिस हों तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक हो गया। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान, सबसे पहले ये बताएं किसके सपोर्टर हैं, नून लीग के पीटीआई के? मैं जी नून लीग का सपोर्टर हूँ। नून लीग के सपोर्टर हैं, ठीक है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको क्या लगता है मुल्की बेहतरी के लिए एक टेबल पे होके मिल के काम करें तो वो बेहतर है या अलग-अलग मुखालिफ ही रहे तो बेहतर है? कि मिलकर काम करें तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो जो इमरान खान साहब है वो मिलना चाहते ही नहीं है। ऐसे ही है, वो तो आने से पहले ही कह देते हैं कि जनाब हम तो मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा। तो वो बात तो ये होती है कि बहुतान लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आज तक वो साबित नहीं कुछ कर सके 5 सालों में। खान साहब के दौरे हुकूमत में जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और इन्होंने तब भी ये कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कहा था हम चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद PDM आई जी, मार्च हुई, उसके बाद हुकूमत आ गई, ये PDM की हुकूमत आ गई। तब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, खान अपोजिशन लीडर था। शहबाज शरीफ ने तब खान को कहा कि आप आएँ हमारे साथ मिलें, हम हुकूमत आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने ऑफर दी जी, तब भी खान ने कहा हम चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। मतलब एग्जैक्टली अल्फाज खान के और खान के सपोर्टर्स की जानिब से कहे जाते थे, चोरों के साथ क्यों मिलें, मिलने के लिए तैयार नहीं हुए जी। मार्चेस की, उन मार्चेस की वजह से जो मार्चेस, महंगाई, धरने, लड़ाई झगड़े, हाला पूरी दुनिया में इमेज जो ख़राब हुआ वो हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो गई जी। ये 150 से 300 पेट्रोल गया जो इनडायरेक्टली उस वजह से गया जी। डॉलर जो 300 पे गया 150 से इनडायरेक्टली उस वजह से गया जी। खान साहब तब भी इख्तलाफ करते रहे। आज अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा हुकूमत में होते हुए कहा गया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि हम PTI के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI वाले भी कदम उठाएं, वो भी हमारे साथ हाथ मिलाएं। आपको क्या लगता है मिलाएंगे PTI वाले? मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब मिलाएंगे, ये कहते ही रह जाएंगे वो, लेकिन वो उस बंदे का गुरूर ही उसको लेके बैठा हुआ है आज तक। अभी तक जो है ना वो उसका गुरूर ही लेके बैठा है। इससे बड़ी क्या मिसाल है, उन्होंने IMF को ख़त भी लिख दिया कि जनाब इनको जनाब कर्ज ना दीजिएगा। तो वो मुल्क के साथ ही मुखलिस ही नहीं है जो बंदा, तो वो क्या बैठे। आप देख लें जितने प्रोजेक्ट्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो तो उनकी तख्तियों पे अपने नाम लगाते रहे हैं आज तक। ये लाहौर और पंजाब जितना भी चला है तो वो तो शहबाज शरीफ की बदौलत ही चला है। ठीक है, निदा खान ने तो बुज़दार वाला तोहफा दिया हुआ था जी। बुज़दार आपके सामने ही है। अब तो जिस तरह मरियम नवाज साहिबा भी आई हैं तो उन्होंने आते, दूसरा बुज़दार है सर ये। ठीक नहीं, कैसे कह सकते हैं हम बुज़दार है। वो आते साथ ही खुद गई हैं अपोजिशन लीडर के पास कि अब मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ। तो ये बड़ा पाना ज़र्फ होता है, कम ज़र्फ की निशानी होती है कि भाई मैं नहीं आपसे बात करता। ऐसी है, ठीक है। तो ये गुण उनके पास है, दिल जीतने वाला गुण है उसको। तो नवाज शरीफ साहब ने उनको सिखाया है। यही तो वो हमारे कायद जो लीडर है उन्होंने यही तो बताया कि जनाब जब वो उनको जब वो गिरे थे तो नवाज शरीफ साहब उनको शौकत खाना में मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। ये कम ज़र्फी का जो इशारा वो अभी से नहीं है, वो बड़ा काफ़ी पीछे से चलता आ रहा है। ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये आपने जो बात की है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है मेरे भाई, लेकिन मरियम नवाज ने 1.5 महीने में क्या कारकर्दगी दिखाई है? आपके सामने ही है, डेली कारकर्दगी नजर आ रही है। आप डिजिटल मीडिया पे उनको फोकस करें, हर रोज की जो अपडेट्स हैं वो उनको दे रही है कि आज आपके वजीर आला ने क्या किया। क्या मुझे थोड़ा सा बताइए ना। क्या नहीं, आप देख लें ये असल में आपको बज़ाहिर क्या नजर आया? भाई निगाहबान पैकेज देखें, और उसके बाद बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। फिर जनाब क्या कहते हैं, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर देखा जा रहा है। उन्होंने आते साथ ही जनाब पुलिस के साथ दौरे किए हैं, थाने कल्चर में दौरे किए हैं। आप बताएं क्या नहीं किया। और इस पहले दिन, ठीक है पहले दिन ही, और आज बस पहले दिन नहीं, पहले दिन ही अभी भी है। कल की आप अपडेट देख लें, कल क्या है, कल क्रैकडाउन आप उनका पढ़ लें। लगता है आप डिजिटल बिजली का क्रैकडाउन? हाँ जी, बिजली चोरी का क्रैकडाउन। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा। नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, इधर की वज़ीर आला पंजाब हैं। बिजली चोरी, अच्छा आप सही कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब FIA को डील कर रहे हैं। ठीक है, बिजली चोरी वो अपने इधर के क्राइम यूनिट को इधर से वो डील कर रहे हैं। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना, भाई मेरे कमरे में तो नहीं बैठी हुई ना, काम तो कर रही है ना, उठ के जा रही है ना, बाहर आ रही है। ठीक है, बाहर आ रही है ना, बुज़दार की तरह बैठी तो नहीं ना। ये बेहतर है कि उनका हेलीकॉप्टर जाना नजर आता है बुज़दार। शहीदों के जाके फातिहा भी पढ़ रही है ना, ईस्टर के साथ ईद भी मना रही है ना। ठीक है, एम्बुलेंस भी लॉन्च कर रही है ना, प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है ना, कैंसर अस्पताल भी लॉन्च कर रही है ना। और क्या चाहिए भाई, अल्लाह खुश रखे। गिराम फरोशी तो उन्होंने रोकी नहीं है। नहीं, अब देखिए ना, बात सुने, अब अगली सुन के जाए ना आप मेरी भी। गिराम फरोशी तो उन्होंने रोकी नहीं है। जो कहा था प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील देंगी वो तो उन्होंने दी नहीं है। इंसान अपनी पहले खुद अपने आप को देखे, और जब हम अपने आप को खुद ठीक करने लग जाएंगे ना तो वज़ीर आला भी आपको ठीक कर। पता नहीं कितने फीसद इस रमजान में महंगाई बढ़ी है। नहीं, रमजान में आप देखें ना, IMF की डील हो रही है, IMF वो हो रही है। गिराम फरोशी सर ने रोकी गई। नहीं, गिराम फरोशी तो भाई वो बताएं, DC नहीं निकलता घर ऑफिस से बाहर नहीं आता, DC आके रेट नहीं देखते। अब ये उधर से 2 पर्चियाँ रखी होती हैं, DC के लिए ये पर्ची रखी हुई है, गिराम फरोशी के लिए रखी है। इसमें मरियम नवाज कुछ नहीं कर सकती, ये हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं जो उन्होंने तश्कील देनी? कमेटियां आती हैं, लोग दिखाते। 1 महीने की डेडलाइन दी थी सारी, पूरा लाहौर। आप अभी आ जाएं, आप अभी उधर देख लें, जाके उनसे पूछ लें, वो आपके लिए रेट कुछ और होगा, आवाम के लिए रेट कुछ और होगा। यार सही कह रहे हैं, ऐसे होता है। मुझे पहले हमें अपनी सलाह करनी है, फिर हमें उनके ऊपर उंगली उठानी है। थैंक यू, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वोट किसे दिया था जी आपने? मैंने दिया साहब बिलावल भुट्टो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? हाँ जी, शुरू से। अच्छा, आपको क्या लगता है सारी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले ही मिले हुए हैं जी, आपको लगता है कि साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए? मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना। हाँ, मिलेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान बहुत आगे चला जाएगा। ऐसी है। हाँ इंशाल्लाह। इमरान खान के दिल में आ जाए ना, या जैसे कि जरदारी से बात करे या कोई बिलावल से करे, तो चलो मुल्क लिए अच्छा हो जाए, गरीबा लिए अच्छा हो जाए, तो फिर तो काम सीधा ही है। फिर तो काम सीधा है। पर हाँ। ये अपनी कुर्सी की लड़ाई वास्ते ये ओपोजिशन च बैठे रहते हैं, हुकूमत च बैठे रहते हैं, तो लड़ते रहते हैं। ये आपने बात बहुत अच्छी की है कि जे बिलावल और किसी तरीके से इमरान खान ये खुद कुछ मिल जाए। क्योंकि देखिए नून लीग के वफाकी वजीर है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि हम मिलने के लिए तैयार हैं पीटीआई के साथ, लेकिन पीटीआई वाले भी अगर हमारे साथ मिलें तो आपको लगता है पीटीआई वाले मिलेंगे? उनसे नहीं मिलेंगे। किन से मिलेंगे? ये हो सकता है कभी मेरे जहन में है तो बिलावल से मिल सकते हैं, मगर अच्छा, आपको लगता है पीपल पार्टी से मिल नून लेंगे? हाँ, नून से नहीं मिल आपको क्या लगता है सर, पीपल पार्टी से मिल लेंगे पीटीआई वाले? सर बिल्कुल पीपल्स पार्टी से मिलेंगे, क्योंकि नून लीग के साथ आपको पहले पता है कितने क्लैशेस हैं इनके अपने दौर में। आप देख लें पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई वाले ऐसे ही आंख मचोले का खेल चलता रहा, कभी उसको अंदर कर दिया, कभी उसको अंदर कर दिया। तो इस सिनेरियो में आप कभी भी ये गैस नहीं कर सकते या आप तवक्को नहीं लगा सकते कि ये अभी इस तरह नेक्स्ट फॉरवर्ड में ये करेंगे इस तरह। ये कभी नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसे ही करना है, अवाम को जलील करना है। अवाम आप देख लें किस लेवल पे आके पहुंच गई है। मैं इस एरिया का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको विजिट भी करवा सकता हूँ। आप पूरे शॉपकीपर से जाके पूछ सकते हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। अभी एक बंदा अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये जेब में डाल के आता है तो दुकानदार उसके ऊपर हंसता है, बिल्कुल कि आप इस दौर में अब 100 रुपये जेब में डाल के आगे मैं आपको क्या दूँ। अब दुकानदार की अपनी मजबूरी है। दुकानदार अब आपको पता है बिजली के बिल हैं, गैस के, पानी के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इस पोजीशन में आके सबको ये करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे हैं। सब म्यूचुअल कॉरपोरेशन के साथ ये सोचें कि अब हमने जो भी पीछे कर लिया, अब आके हमने अवाम के लिए अवाम के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपके मेरे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं जी, आपके मेरे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम ये सोचें आगे। बिल्कुल यही सोचना चाहिए, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। IMF और दीगर सारी चीज़ों को छोड़ दें। अभी इस सिनेरियो में आप ये देखें कि आपने अपने अवाम के लिए क्या करना है, क्योंकि आपने वोट लिए हैं। आप वोट लेने का मकसद ये होता है कि अवाम की वेलफेयर के लिए आपने करना है। ऐसी है अगर आप अवाम से आपने एक वादा किया है कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके मैंडेट का ख्याल रखेंगे, हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके सारे हुकूक आपको देंगे या दिलवाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल होता ही ऐसे ही है कि वोट का मकसद क्या है? वोट का मकसद ये नहीं है कि आप वोट दे दें और 5 साल आप गायब हो जाए और उसके बाद हम लोग बाहर जब हम फेस करते हैं, हम भी इधर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी करंट मेरे पास जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का है। ठीक हो गया। तो ये जितनी मार्केट है, हमारी मार्केट कम से कम 700 शॉप्स मेरे अंडर है, ठीक है। तो आप एक जनरल आप विजिट कर सकते हैं। हर बंदा ये कहेगा मेरे समेत, मेरा पोल्ट्री का बिजनेस भी है। अभी पोल्ट्री के हालात इस तरह के हैं कि जेब में पैसे डाल के फिर रहे हैं और माल हमें हमारे रेटों में नहीं मिल रहा। हर बंदी की अपनी मर्जी है। चूजा नहीं मिल रहा, चूजा भी नहीं मिल रहा, अंडा भी नहीं मिल रहा, मिल सब कुछ रहा है, लेकिन वो मोनोपोली के तहत मिल रहा है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास पावर है, वो अपने पावर यूज कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप ये अब बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हाई कमांड पे आप चले जाएं, उधर क्या होता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देनी है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। ये आम आवाम जो देख रहे हैं, ये आम आवाम को ज़रूरत है। इन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, पानी के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, जिनके किराए पे हैं। चलिए अल्लाह करे सर फिर साथ मिल के बैठ जाएं, हमारे आपके मेरे लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। मिडिल क्लास के लिए भी, लोअर क्लास के लिए भी, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी और अपर क्लास के लिए भी, सबके लिए बेहतर है। बिल्कुल सर, ये फ़र्क बिल्कुल होने नहीं चाहिए। ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जितने भी हैं, एक यूनिट। आप ये देख लें कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको किसी से भी एड लेने की जरूरत है। ऐसी है, मुल्क खुद ही बेहतर हो खुद ही बेहतर हो जाएगा। बस एक इनको ये गाइडलाइन चाहिए। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। खान को कि यार अब ना किसी तरीके से मिल जाए, मिल के मुल्क किसी तरीके ना गरीबां दी सुनी जाए तो बेहतरीन काम हो जाएगा जब मिल के। बड़ी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो इमरान खान की जो बात आ रही है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान आ जाए, मरियम नवाज आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आए,
लेकिन आए को बंदे का पुत्र, जो अवाम की फलाह पे बद के लिए काम करे। ये नहीं कि हवाई बातें करके अब मैं भी कहूँ कि मैं ये हूँ तो मैं ये हूँ, वो सारी चीज़ें करके मैं जाकर रज़ाई में जाकर लेट जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए आपने करना है तो ठीक है, वरना अवाम जूते हाथ में लेके आपके घर पहुँच जाएगी। चले अल्लाह करे अल्लाह अवाम को भी इतनी हिम्मत दे जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, भाई इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? बस फर्स्ट क्लास है। क्या करते हैं? ये इन्हीं की शॉप पे शॉप पे। किसका नहीं काम करते हैं कोई है वैसे शॉप पे? सेल्समैन है? सेल्समैन शॉप पे। अच्छा, सेल्समैन है शॉप पे। अच्छा, तो घर का खर्चा सही चल रहा है? आमदन शामदन सही है? बस गुजारा ही है, क्योंकि जिस हिसाब की महंगाई हो रही है या जिस हिसाब की महंगाई कर दी है बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि 2 बच्चों को पालना इस हालात में बहुत मुश्किल हुआ। गैस के बिल कहाँ से दें, पानी के बिल कहाँ से दें, बिजली के बिल कहाँ से दें? जिसकी आमदन 500-600 दिहाड़ी हो वो कहाँ से पूरे करेगा खर्चे? ठीक है, अब ये कहते हैं कि 2 साल की हुकूमत और हमें देते हैं, पर ये आगे इन्होंने महंगाई और कर देनी है, डबल कर देनी है। ठीक है, मैं PTI का वर्कर हूँ। अच्छा, PTI के वर्कर? ये PTI का वर्कर हूँ। इमरान खान को तो इन्होंने बंद किया हुआ है। ठीक है, गुंडागर्दी ये खुद करते हैं, इल्ज़ाम दूसरे पर डाल देते हैं। ठीक है, इन्होंने उसने कहा जी कि मुझे एक थोड़ी देर के लिए जलसा करने दें मेरी आवाम को, जब मेरे किसी वर्ग को जलसा करने नहीं, इन्होंने नहीं करने दिया। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सकता। इन्होंने कहा था, जिन वजीरों ने कहा था कि 150 रुपये पेट्रोल महंगा है, वो कहाँ गए वजीर? जिन वजीरों ने कहा था, जिन बंदों ने कहा कि 150 रुपया पेट्रोल, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था वही ना। मरियम ने कहा था, मरियम खुद क्या कर लिया? इन्होंने यही ड्रामा खेलना है, या फिर मजीद इन्होंने और महंगाई करनी है। कितनी देर आवाम को रुलाएंगे? ये आवाम का खून चूस रहे हैं। चलें, अल्लाह इनको हिदायत दे जी। हजरत कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बात आपने सुनी है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। ये बात है कि इनको अवाम का कोई एहसास नहीं है। इनको कोई एहसास नहीं। ठीक है, ये इस टाइम फ़रौन बने हुए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ जो है वो कैंसर है। ठीक है, जो हमजा शहबाज है वो टीबी है। ठीक है, ये लोगों को टीबी की तरह जकड़े हुए इन्होंने। ठीक है, बीमारियों की तरह। ठीक है, इनका सुबह 3:45 बजे 3 बजे तक गैस आती है। जैसे शहरी का वक्त शुरू होता है, मैं कहता हूँ मैं रोज़ बात दुआ देता हूँ। मैं 2-3 से रोज़ बात दुआ दे रहा हूँ उनको कि अल्लाह पाक इनको गारक कर ले। ये मुल्क के लिए दसूर है। ऐसी अच्छा खासा हंसता खेलता बेहतरीन चलता फिरता मुल्क था हमारा, इस कदर तबाह कर दिया सर, हर बंदे के दिल से बदुआ नहीं। हर मैशत सारी तबाह हो गई है। वो जो डॉलर लाए थे, वो डॉलर साहब ने अपना भी सारा काम सीधा करवा लिया, इन्होंने भी सारा काम सीधा करवा लिया। और जो दूसरे बाहर जो उन्होंने भी सारा काम क्लियर हो गया, ना पेश हुए ना कुछ, और सारा काम उनको क्लियर ही हो गया। उनको क्या तकलीफ है? आप कह रहे थे जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं जो लोग गबन कर रहे हैं ना, मैं उनको पकड़ूंगा और उन सजा दूर दिलाऊंगा। और तू आप देखो जी, प्यो रेलवे का पूरा इंजन खा गया, पूरा ड्राइवर खा गया। नहीं, जब मेरी गल तो नहीं यकीन तो कोलापा स्टेशन का है ना, स्टेशन कोलापा वाला, उत्थे जाके बेशक किसी उत्थे तो बंदे जेडे मेरे एक वाकफ है, वो बंदे ने 3 साल उत्थे भुगती है। उन्हें कहा जी मेरे वालों उन्होंने फोन किया है कि उदों मोबाइल तो होंदा नहीं, उदों पिटसियाल होंदा सी। हाँ जी, माल डब्बे लोड हो गए ने, इंजन का ड्राइवर भेज, उन्हें भेजता, उन्हें ड्राइवर का पता नहीं, इंजन का पता है। सारा पट्टियां दे विच गुल। बाकी सारे अदारे यूनीयन सी, मगर इन्हों की फैक्ट्री यूनीयन कोई नहीं सी। जो बंदा यूनीयन का नाम लैंदा सी तो उन्हें लोया बन गया। चल भाई चल रो खली बली इतने जिदा सर तुहानू की लगता नून लीग पीटी एक होकर काम करे तो बेहतर है, करना चाहिए? हो नहीं सकता। पता क्यों? वो बंदा होर किस्म के, बंदे होर किस्म के, ये बूट पालिश, वो बूट वो नहीं की हो गया जी हजरत। हाँ जी, उन्हें आपके दौर च नहीं बूट पालिश किए?
ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਕੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 1992 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਟੈਸਟ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ हजरत ये तो फिर ज़बानी कलामी वाली गल है ना जज्बातां वाली गल है असल च जे इंडिया जित जाते ਹੈ जे इंडिया जित जाता खेड ही है ना जित सकते ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ चलो अल्लाह 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 खैर करे उन्हें अल्लाह कितना होंदा जे मान सारे बाकी साढ़े पास में तेरे अल्लाह बरकरार रखे जी ओके अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं ये हमारे भाई हमें पिछले हफ्ते भी एक जगह पे मिले थे किसी और बाज़ार में हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमें मिले थे हमारा शो भी बाकायदगी से देखते हैं और उस दिन भी इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी आज दोबारा हमें मिले हैं आप दोबारा इनसे इनका ओपिनियन जानते हैं जी हजरत जी की हाल है ठीक ठाक हो सकते अल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र अल्लाह पाक की रहमत है अल्लाह पाक दा करम है जिस हाल च जा रहा है लेकिन अगर किसी दे वस होवे ना कि सानू खाण नूं रोटी ना मिले ये रिज़क जिल्लत अल्लाह दे हत्थ च अल्लाह ताला ने अपने हत्थ च रखे है आप सानू अलहमदुलिल्लाह खाण रोटी नसीब होंदी पई है बेशक जी अल्लाह ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਆਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਵਰ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਮਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਤੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਆਮੀਨ मुल्क का कुछ बेहतर होएगा तो निज़ाम चलेगा जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी अल्लाह इन्होंने हिदायत दे सर क्या हाल है खैरियत से जी आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बात आपने सुनी है जो हम कर रहे थे जी आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेम टेबल पे हो जाना चाहिए अब या नहीं देखिए इत्तेहाद अच्छी बात होती है मतलब लड़ाई झगड़ों में तो कुछ भी नहीं रखा है अगर हम मिलजुल के सारे काम करेंगे तो इनासमेंट ज़्यादा होगी अच्छे तरक्की भी होगी तो इस तरह के सब लोग अपना कॉपरेट करें सारी टीम जो है ये जितने भी अपनी हैं मतलब नून लीग है जमातें जितनी भी जमातें हैं ये सारी अगर मिल के काम करती हैं तो आवाम के लिए काम करती हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा देखिए सबसे पहले सब लोग इस वक्त महंगाई से पिस रहे हैं तो गवर्नमेंट्स वो कामयाब होती हैं जो यूटिलिटीज़ जो है ना लोगों के काम कर देती हैं वो हमेशा के लिए वो कायम रहती हैं जो बाहर के ममालिक हैं या पाकिस्तान या जो भी ममालिक हैं वहाँ पे देखिए बिजली जो सस्ती कर देगा जो पेट्रोल सस्ता कर देगा वो आपकी बात दुरुस्त है लेकिन इनको अब मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए अलग अलग इक़्तिदार की लड़ाई लड़ते ये सब जब मिलेंगे तो फिर ही कुछ होगा जब लड़ाई झगड़े में तो कुछ भी नहीं रखा है जब भी लड़ाई झगड़े करेंगे नुकसान ही होगा आज तक कभी लड़ाई झगड़े में फायदा है हमेशा से नुकसान ही हुआ है चलिए अल्लाह करे जी इनको हिदायत आए और ये मिल जाए बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह ओके जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया ये हमारा एक भाई है जी ये इसने बड़ा प्यारा सा ये बुके तैयार किया वालेकुम अस्सलाम इसने बड़ा प्यारा सा बुके तैयार किया है और ये अंदर मुझे दिखाने के लिए फिर बुके ले गया तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाते हैं जी बहुत प्यारा तैयार किया जी ज़बरदस्त वेरी बहुत ज़बरदस्त खुश रहें जी अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और
अवाम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, सारी दुनिया यही चाहती है। जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है वो सारी दुनिया यही चाहती है कि तमाम जमातें सेम टेबल पे होके मुल्क के लिए सोचें, आपके लिए सोचें, मेरे लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, फिर इस मुल्क की खैर हो सकती है जी। बाकी अल्लाह मदद करे, सब की भी अल्लाह मदद करे, हम सब की भी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।